है कि ये कूड़े के निस्तारण की एक साइंटिफिक प्रोसेस है, एक तकनीक, एक टेक्नोलॉजी है उसकी, और इसका एक वैज्ञानिक रूप से इसका निस्तारण करने का तरीका भी बताया गया है। हमारे जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं वो भी यहाँ पे आए हुए हैं। उसमें प्रॉपर जैसे कूड़े को जब इकट्ठा करेंगे तो केमिकल्स का भी कुछ केमिकल का प्रयोग किया जाता है। जो बायोडिग्रेडेबल हमारा कूड़ा होता है उसको अलग कर देते हैं, जो प्लास्टिक वाला कूड़ा होता है उसको अलग कर देते हैं, जो बायोडिग्रेडेबल होता है उसको यहीं पे डंप कर देते हैं, वो अपने आप डिग्रेड हो जाता है और कंपोस्ट बन जाता है। और जो प्लास्टिक और अदर वेस्ट होता है जो डिग्रेड नहीं होता है उसको फिर हम लोग किसी और जगह पे जहाँ पे प्लास्टिक की प्रोसेसिंग होती हो वहाँ पे ले जाएंगे। किसी भी दशा में ऐसा मत सोचिए कि केवल ये डंपिंग ग्राउंड होगा और यहाँ पे कूड़े का ढेर इकट्ठा हो जाएगा और फिर अगल बगल वाले लोगों को दिक्कत होगी। वो तो टेम्पररी जो है वो कुछ समय के लिए कूड़ा इकट्ठा भले ही होगा, लेकिन उसकी प्रोसेसिंग करके उसको सही से निस्तारण किया। ओके, थैंक यू। मणियाहू में नवनिर्मित एमआरएफ सेंटर का डीएम मनीष कुमार वर्मा ने किया उद्घाटन। बता दें, मणियाहू नगर पंचायत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु जौनपुर के मणियाहू नगर पंचायत द्वारा लगभग करोड़ों रुपए की लागत से बनवाए गए कूड़े मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी एमआरएफ सेंटर का जिलाधिकारी जौनपुर मनीष कुमार वर्मा ने फीता काट कर और शिलापट का अनावरण उद्घाटन किया। साथ में मौजूद रहे नगर पंचायत अध्यक्ष रुखसाना कमाल और अशासकीय अधिकारी डॉक्टर संजय कुमार सरोज। बता दें, मुख्य अतिथि रहे जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा को चेयरमैन रुखसाना कमाल ने फूलों का बुके देकर जोरदार स्वागत किया। मणियाहू नगर पंचायत द्वारा तैयार करवाकर विशेष सराहनीय कार्य किया है, जहां शासन की मंशा के अनुरूप नगर पंचायत मणियाहू द्वारा विशेष प्रयास कर अल्प समय में ही जौनपुर जिले में मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी सेंटर तैयार करवा दिए जाने पर चेयरमैन अशासकीय अधिकारी को जिलाधिकारी ने खूब प्रशंसा भी किया। वहीं कार्यक्रम के दौरान चेयरमैन रुखसाना कमाल ने भी जिलाधिकारी को विश्वास दिलाते हुए कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप हम लोग बिना किसी भेदभाव के नगर का चौमुखी विकास करवाकर प्रदेश में मणियाहू नगर पंचायत की एक अलग विशेष पहचान बनाने का भरसक प्रयास करेंगे। सर, जिस तरीके से प्रधानमंत्री स्वच्छता मिशन को लेकर पहल की गई, कैसे देखते हैं? देखिए, आज हम लोग उसी स्वच्छ भारत मिशन का जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सोच है उसी को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। घरों में शौचालय और सार्वजनिक शौचालय तो लगभग हर जगह बन गए हैं, लोग उसका प्रयोग भी कर रहे हैं, लेकिन जो कूड़ा निकलता है घरों से उन कूड़े का निस्तारण भी प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। उसी को लेके आज मणियाहू नगर पंचायत में बहुत ही अच्छा कार्य आज जिसका लोकार्पण किया गया है। ये एक एमआरएफ फैसिलिटी भी बन रही है और एक बड़ा सा डंपिंग ग्राउंड भी बनाया गया है, और इसके चालू होने के बाद से जो नगर पंचायत का कूड़ा है वो कूड़ा अब एक जगह इकट्ठा करने का हमें स्थान मिल गया है। तो जो सड़क के किनारे कूड़ा पड़ा रहता है, गंदगी दिखती है, वो दूर हो जाएगी और सॉलिड वेस्ट का प्रॉपर डिस्पोजल होगा। तो जिस तरीके से आपने कहा सड़क पे बाईपास पे कूड़ा है, उसको हटाने को लेकर कितनी दिक्कत होती है सर नगर पंचायत? नहीं, वो अभी तक एक्चुअली में कोई ऐसा डंपिंग ग्राउंड या कोई इस तरह का एमआरएफ फैसिलिटी नहीं थी जहाँ पे कि कूड़ा इकट्ठा करके और उनको अलग अलग किया जाए और उसका डिस्पोजल किया जाए। तो उसी समस्या के लिए आज यहाँ पे जो इतना बड़ा जगह चिन्हित हुआ है, अब सारा कूड़ा उठाकर लाकर यहाँ पर डंप किया जाएगा और यहीं पे सेग्रीगेट किया जाएगा। यहाँ की प्रकृति में जो दुर्गंध उत्पन्न होगा इसके लिए क्या नहीं, ये ऐसा है कि ये कूड़े के निस्तारण की एक साइंटिफिक प्रोसेस है, एक तकनीक, एक टेक्नोलॉजी है उसकी, और इसका एक वैज्ञानिक रूप से इसका निस्तारण करने का तरीका भी बताया गया है। हमारे जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं वो भी यहाँ पे आए हुए हैं। उसमें प्रॉपर जैसे कूड़े को जब इकट्ठा करेंगे तो केमिकल्स का भी कुछ केमिकल का प्रयोग किया जाता है। जो बायोडिग्रेडेबल हमारा कूड़ा होता है उसको अलग कर देते हैं, जो प्लास्टिक वाला कूड़ा होता है उसको अलग कर देते हैं, जो बायोडिग्रेडेबल होता है उसको यहीं पे डंप कर देते हैं, वो अपने आप डिग्रेड हो जाता है और कंपोस्ट बन जाता है। और जो प्लास्टिक और अदर वेस्ट होता है जो डिग्रेड नहीं होता है उसको फिर हम लोग किसी और जगह पे जहाँ पे प्लास्टिक की प्रोसेसिंग होती हो वहाँ पे ले जाएंगे। किसी भी दशा में ऐसा मत सोचिए कि केवल ये डंपिंग ग्राउंड होगा और यहाँ पे कूड़े का ढेर इकट्ठा हो जाएगा
और फिर अगल बगल वाले लोगों को दिक्कत होगी। वो तो टेम्पररी जो है वो कुछ समय के लिए कूड़ा इकट्ठा भले ही होगा, लेकिन उसकी प्रोसेसिंग करके उसको सही से निस्तारण किया जाए। सर एक आखिरी प्रश्न है, आप सड़क से आ रहे थे, आपने कूड़े का ढेर देखा, सड़कें भी जगह जगह टूटी हैं, 135 में काम में विलम्ब हो रहा है। अभी हमने बुलाया है, अभी जब आपसे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगी तो अभी हमने जो भदोही जौनपुर NH है उसके प्रोजेक्ट मैनेजर और सारे इंजीनियर्स आए भी हैं। अभी तक कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के नाते काम शुरू नहीं हो पाया था, पेड़ काटना हो, लैंड एक्विजिशन हो और कई NH की फॉर्मेलिटीज़ थी, अब सारी कंप्लीट हो गई है और 15 नवंबर से उनको काम शुरू करने के लिए कहा भी गया था। भदोही बॉर्डर की तरफ से उन्होंने काम अपना शुरू भी कर दिया है।